मॉर्निंग बाबू साहब। आज फिर से आप लोग का एक्सीलेंस 2.0 में स्वागत है। उस दिन झारखंड के भौगोलिक परिचय को हम लोग पार्ट 2 को देखे थे। आज पार्ट 3 को देखेंगे हम लोग आगे की ओर, और उम्मीद करते हैं कि आज भी प्रयास करेंगे आप लोगों को अच्छा से समझ में आए। देखिए आगे हम लोग देखते हैं झारखंड की जनगणनांकीय परिचय, मतलब जनगणना के बारे में देखेंगे, जनसंख्या के बारे में झारखंड को देखेंगे। जनगणना की शुरुआत पूरा भारत में जो था 1872 ईस्वी में हुई थी, लेकिन लागू हो पाया था 1881 में। कानून 1881 में बना था और ये कहा गया था कि हर एक 10 साल में जनगणना को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। 1881 फिर 10 साल जो लिया 91, इस तरह करते करते 2011 तक जनगणना संभव हो पाया अभी तक झारखंड में। फिर से जनगणना होगी। आज हम लोग आगे चल के देखते हैं कुल जनसंख्या झारखंड की 2011 में जब हुई थी तब क्या था। तो देख पा रहे होंगे आप लोग कि कितने 3,29,88,134, ये 2011 के जनगणना के आधार पर है। उसमें से पुरुषों को देखा गया है लगभग 2.2 करोड़ के बीच में है, 1,69,30,315, जो पूरा जनसंख्या का 51.32% है, पुरुष लोग अकेले। उसी में आप देख पा रहे होंगे महिला का है तो 1,60,57,819 है, जो पूरा जनसंख्या का 48.68% है। मतलब अभी भी यहाँ से यदि देखिएगा तो लगभग 3.5% के बीच में महिला क्या हो रही, पीछे चल रही है। ग्रामीण जनसंख्या आप लोग को पता होगा, जैसे कि झारखंड गांवों पर बसा हुआ है, शहरी का मात्रा यहाँ बहुत कम है, जंगल झाड़ पहाड़ पर बसा हुआ है। तो ग्रामीण जनसंख्या यहाँ देखा गया तो देखा गया कितना है, 75.95% पूरा जनसंख्या के अनुरूप में इसको देखा गया तो 2,50,55,073 है। इसी तरह शहरी में देखा गया तो कितने हो गए, 79,33,006, 24.05 पूरा कुल जनसंख्या का है। मतलब शहरी जनसंख्या पूरी तरह से कम है ग्रामीण जनसंख्या के अनुरूप में, क्योंकि गांव पर ही झारखंड पूरा बसा हुआ है और थोड़ा गांव के कारण से जनसंख्या गांवों में अधिक है। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करें। आगे देखिए, भारत की कुल जनसंख्या यदि निकालना है प्रतिशत के आधार पर, तो भारत में तुलना जब झारखंड का करिएगा तो पूरा भारत से कितना है, 2.73% झारखंड की जनसंख्या है। मतलब 100 में से लगभग 3 भाग जो है वो कहाँ की जनसंख्या है, झारखंड की। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला यदि पूछेगा तो रांची। आप लोगों को पता होगा कि इसे बिफोर हम लोग क्षेत्रफल के आधार पर देखे थे, जब पश्चिमी सिंहभूम था, और छोटा कौन था, रामगढ़। आज हम लोग जनसंख्या के आधार पर देखेंगे तो वो आता है रांची में, और सबसे छोटा यदि देखिएगा तो वो आता है लोहरदगा। तो आप लोगों को पता होगा कि रांची और लोहरदगा जो आते हैं किसमें, कौन सा परमंडल में, यदि उसको हम लोग देखिएगा तो कौन सा परमंडल में आता है, दक्षिणी छोटा नागपुर के परमंडल में आता है, और दोनों आते हैं, रांची भी और लोहरदगा भी। तो यदि पूछा जाएगा कि रांची और लोहरदगा दोनों किस परमंडल में है, तो दक्षिणी छोटा नागपुर में। इससे बिफोर क्लास मतलब जो परिचय 1 है वो थोड़ा सा अपलोडेड टेक्निकल के कारण से नहीं हो पा रहा है। उसमें पूरा तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि परमंडल है और किस परमंडल में कितने जिले हैं और कौन कौन से जिले से कटकर कौन जिला बना था, और क्या बोलते हैं। उसमें ये भी देखने को आपको मिलेगा कि जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था तब कितने जिले थे, बाद में कितने जिलों का गठन हुआ, तो वो सब चीजों को। और एक दिन ये भी हम लोग देखेंगे कि यहाँ के मंत्रिमंडल किस तरह से, कौन कौन मंत्री का क्या काम है, वो सबको परिचय 1 पर देखेंगे। अभी देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, झारखंड की जनसंख्या घनत्व निकालना है। घनत्व माने समझते हैं, यदि छोटा क्षेत्र है 10 लोगों का रहने का और उस क्षेत्र में कम से कम 20 या 25 लोग रह रहे हैं, इसका मतलब घनत्व। आपस में मतलब खोरठा में यदि बात करें तो ठूसा ठूसी एक तरह से लैंग्वेज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए झारखंड की जनसंख्या घनत्व कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल को जब भाग दीजिएगा तो क्या हो जाता है, जनसंख्या घनत्व निकलता है। तो कुल जनसंख्या हम लोग जानते हैं और झारखंड का क्षेत्रफल भी जानते हैं। उसके आधार पर जब डिवाइड किया गया तो देखा कि 1 किलोमीटर में यदि चारों तरफ से 1 किलोमीटर जाए, आगे भी मतलब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ जाए तो 414 लोग रहना चाहिए। ये झारखंड का घनत्व निकाला गया था कब, 2011 जनसंख्या के आधार पर। चलिए अब आगे की ओर देखते, स्टार्ट करो। देखो आगे हम लोग देखेंगे जनसंख्या घनत्व में झारखंड का स्थान कितना है पूरा भारत में, तो कितना है, 14वां स्थान है, मतलब 14 नंबर में आता है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूरा झारखंड में देखिएगा तो वो धनबाद है, 1316। आप लोगों को पता होगा कि घनत्व में भी हम लोग देखे थे 414 लोग होना चाहिए 1 किलोमीटर में, लेकिन यहाँ कितने हो रहे हैं, 1316, तो सबसे अधिक होगा ही। इसलिए झारखंड का जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा जिला बोलिएगा तो कौन है,
धनबाद, और जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला रांची, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला तो पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, इसी तरह से न्यूनतम देखिएगा, मतलब सबसे कम घनत्व वाला जिला तो सिमडेगा, 159 लोग ही देखा गया है 2011 जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, लिंगानुपात किसको बोलते हैं? देखा जाता है कि 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है, उसको हम लोग लिंगानुपात बोलते हैं। झारखंड का लिंगानुपात 949 महिला है 1000 पुरुष में। 1000 पुरुष में कितने महिलाएं यहाँ? झारखंड में 949, मतलब 50 महिला कम है। भारत में स्थान देखिएगा तो ये भी क्या है, 14 नंबर पर आता है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला यदि पूछा जाएगा तो पश्चिमी सिंहभूम में कितने हैं? 1005 है। और न्यूनतम यदि देखिएगा तो कितने हैं? धनबाद में 909 है। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे साक्षरता की ओर चलते हैं। देखिए आगे हम लोग देखेंगे साक्षरता दर, मीन्स झारखंड में पढ़े लिखे लोगों की जनसंख्या कितनी है, कितना परसेंट के लोग यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, महिलाएं कितनी पढ़ी है, पुरुष कितने पढ़े, उस चीज को देखेंगे। झारखंड की साक्षरता यदि देखा जाएगा तो 100% में 66.4% पढ़े लिखे लोग हैं। आप लोगों को पता होगा यहाँ के लोग जंगल निवासी होते हैं और जंगल पर बस के जंगल के क्या बोलते हैं, फल फूल खाकर अपनी जीविकोपार्जन कर पाते हैं। इसी के कारण से आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे। ओके, तो देखिए झारखंड की साक्षरता जो है इतना है, पुरुषों की कितनी है 76.8% है, महिला 55.4% है। मतलब झारखंड में थोड़ा महिलाओं का एजुकेशन दर क्या है, पुरुषों की क्या बोलते हैं अपेक्षा में कम है। साक्षरता दर में भारत का स्थान यदि देखिएगा तो 32वां नंबर पर झारखंड आता है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है वो रांची है, और सबसे कम पढ़े लिखे लोग कौन से जिले के हैं? पाकुड़ है। और सबसे अधिक कहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं? रांची के। लोक नृत्य यदि देखिएगा तो भारत क्या बोलते हैं, झारखंड का जो छऊ है, जो छऊ ऐसा हम लोग का लोक नृत्य है कि यहाँ भारत में छोड़िए पूरा संसार में भी ये क्या कर रहा है, अपना छवि बना रहा है। तो कुल जनजाति झारखंड में कितने जनजातियां पाई गई? 32, जिसमें से 8 जो है आदिम जनजातियां हैं। आप आगे इधर देख पा रहे होंगे सर्वाधिक जनजातियां कहाँ पाई गई? रांची में। बहुत सारी जनजातियां वहां पर बसे हुए हैं जो रांची में है। न्यूनतम जनजाति कहाँ पाया गया है? कोडरमा जिले पर। जनजातियों का क्रम यदि कहिएगा तो शुरुआत होता है संथाल में, उरांव में, मुंडा में, हो में। ठीक है, इस तरह करके हम लोग क्या कर लिए, पूरा झारखंड का भौगोलिक परिचय को 2 को भी देखें। आज हम लोग 3rd को भी कंप्लीट किए। कुछ टेक्निकल इश्यू रहने के कारण से 1 नहीं हो पाया है, प्रयास करेंगे कि 2-4 दिन के अंदर पर वो भी हो जाएगा। जब वो तो इंटरेस्टिंग इससे भी अच्छा है। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे क्या करना है? लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करें ताकि आप लोग को हर चीज का अपडेट मिलते रहे।